अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। एसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो स्टार्ट में थोड़ा सा इंडेक्स को पॉजिटिव जाता हुआ देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 388 पॉइंट्स गेन किए। आज का हाई हम लोगों ने 1,14,884 के लेवल के करीब देखने को मिला, लेकिन फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला इंडेक्स के अंदर, और एक मिक्स सेशन, लो एक्टिविटी वाला सेशन जो है वो हम लोगों ने आज विटनेस किया इंडेक्स का। आज नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 658 पॉइंट लूज होते हुए देखने को मिले। क्लोजिंग जो है वो 1,13,836 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर की बात की जाए तो डब्ल्यू आज अच्छी मूव बनाता हुआ नजर आया। जबरदस्त क्लोजिंग हुई है, एक अच्छी क्लोजिंग हुई है। काफ़ी टाइम से जो है वो 1 रुपये 85 पैसे से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। बीच में लास्ट वीक भी जो है वो 1 रुपये 93-94 पैसे के करीब का हाई लगा था, लेकिन जो है वो क्लोजिंग काफ़ी नीचे आई थी। आज अच्छी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। सेनर्जी, दीवान फारूक मोटर ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बना हुआ है इसके अंदर। पिछले 2-3 दिन पहले जब ये 38-39 के लेवल के करीब था, उस वक्त रिकमेंड थी 45 तक का टारगेट था। आज इसका ब्रेकआउट भी होते हुए देखने को मिला है। ज़बरदस्त वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। PRL और FFL जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल हैं। तो पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो एंग्रो होल्डिंग आज जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग, सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल रहा था, और एक अच्छी सपोर्ट, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से आगे डिस्कस करते हैं। रिबाउंड होता हुआ नजर आया, वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए हैं। 157.8 किए हैं इसने। HMB ने 26 पॉइंट, PKGP 17 पॉइंट, अब पावर 16 पॉइंट, HBL 12, BFL 12, हाइनोन 8 पॉइंट जो है वो ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर FFC स्टार्ट के अंदर मोमेंटम अच्छा बना था, लेकिन फिर जो है वो थोड़ा सा इंडेक्स के अंदर प्रेशर आया, तो इसके अंदर भी जो है वो प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। 94 पॉइंट्स इसने लूज किए हैं। PPL ने 80 पॉइंट, PSO 80 पॉइंट, मारी 70, मिलेट ट्रैक्टर 65, OGDC 63, सिस्टम 49, लेगी सीमेंट 32, BHL 25 पॉइंट, सर पाकिस्तान 19 पॉइंट, पाक ऑयलफील्ड 18 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। आज फिर से हमने नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है, नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। कल भी नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली थी, लेकिन आज जो है वॉल्यूम जो है वो हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। आज केसी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने एक 168.92 4 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 263.605 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 86.68 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 32.9, ऑलमोस्ट 33% वॉल्यूम जो है वो हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स जो है अगर हम लोग देखें तो इस जो है ब्रोडिंग वेज के पैटर्न के अंदर ही जो है वो स्टक हुआ है। एक एंड में जो है वो हम लोगों ने प्रेशर आता हुआ देखने को मिला, फिर एक अच्छा रिबाउंड हुआ था, लेकिन जो है वो चैनल के शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें तो ये डाउनवर्ड पैरेलल चैनल है, ठीक है। इसके पास से रिजेक्शन ले ली इसके टॉप से, तो फिर प्रेशर आया और जो है वो इंडेक्स की क्लोजिंग बिल्कुल इसी लेवल के पास हमें देखने को मिली। लास्ट मिनट के अंदर कुछ वॉल्यूम जो है वो जनरेट होते हुए नजर आए हैं। लास्ट मिनट की बार देखें तो एक अच्छा वॉल्यूम जो है वो इसके अंदर जनरेट होता हुआ नजर आया। लास्ट 15 मिनट में ऑलमोस्ट हम लोगों ने 22.5 मिलियन वॉल्यूम का काम होते हुए देखने को मिला है। इंडेक्स की मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कहें तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल 1,13,400, 300, 500 से लेके जो 300 का लेवल है, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और यहाँ से जो है वो रिबाउंड एक्सपेक्टेड है इंडेक्स के अंदर। यहाँ से इस लेवल से जो है वो रिबाउंड होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर इसको देखें शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, अवर्ली बेसिस के ऊपर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो यहीं पे ही आ रही है 1,13,400, 300 के लेवल के पास, 200 के लेवल के पास। ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है। फिर इसके बाद जो है वो ब्रोडिंग वेज इस चैनल की भी सपोर्ट है यहाँ पे, और ये ब्रोडिंग वेज का बॉटम भी है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल 3 चीज़ें तो ये सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा अगर मैं डेली बेसिस के ऊपर बात करूँ ना, तो इंडेक्स जो है वो बिल्कुल सेफ साइड के ऊपर है। जब तक इंडेक्स ने 23 EMA को होल्ड किया हुआ है, 23 EMA आ रही है 1,12,772 के लेवल के ऊपर। यहाँ पे ब्रोडिंग वेज के बॉटम के पास बाइंग की जा सकती है, और इसका स्टॉप लॉस होगा 1,12,700 का क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस होगा। ये जो 23 EMA है, जो यहाँ से सितंबर के स्टार्ट से ब्रेक नहीं हुई है, मल्टीपल टाइम इंडेक्स ने रिजेक्शन ली और इसको सपोर्ट बना के जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। अभी कुछ दिन पहले भी जब इंडेक्स के अंदर फोर्थ नेगेटिव कैंडल हमें क्लोज होते हुए देखने को मिली थी लगातार, तो फिर यहीं से सपोर्ट लेके इंडेक्स जो है वो 3 बुलिश कैंडल बनाता हुआ देखने को मिला। अब दोबारा से जो है वो 2 नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है, तो ये एक अच्छी सपोर्ट एरिया है और इंडेक्स के लिए लाइफलाइन सपोर्ट है।
यहाँ पे डिप के ऊपर बाइंग की जा सकती है 1,13,400, 300, 200 के लेवल के ऊपर। उसका स्टॉप लॉस जो है वो 1,12,700 का जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस लाजमी होगा, ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ये ब्रेक होगा तो फिर जो है वो एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर इंडेक्स के अंदर ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। 1,10,500, 1,08,600 और फिर 1,06,000 तक हम इंडेक्स को जाता हुआ देखने को मिल सकता है। जब तक इंडेक्स इस लेवल से ऊपर है, बिल्कुल सेफ साइड के ऊपर है इंडेक्स ने, यहाँ कल इंशाल्लाह जो है वो सपोर्ट ले सकता है इस लेवल से। सपोर्ट इन केस के अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए मार्केट के अंदर, मार्केट के लिए मार्केट के अंदर प्रेशर आता हुआ ना देखने को मिले। टेक्निकली बात देखें तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग इंडेक्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेनी चाहिए। ये कंसोलिडेशन करके एक अच्छी मूव अपसाइड के ऊपर हमें देखने को मिल सकती है। ये भी देखें तो ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, दोबारा से जो है इंडेक्स 1,18 को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है, अगर इंडेक्स के अंदर कोई मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के लिए ना आती हुई देखने को मिले तो। इसके अलावा अगर मैं नेटसोल की बात करूं तो नेटसोल जो है वो आज ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इसके अंदर गेन देखने को मिला है। 10.70 नेट बेसिस के ऊपर एड होते हुए नजर आए। ये जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा था, इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, ईएमए की सपोर्ट, यहाँ पे डबल बॉटम बना के रिबाउंड हुआ था, इस लेवल के करीब बाइंग रिकमेंड की थी। अब एक ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बना चुका है, लेकिन अब देखें तो अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंच चुका है। 170, 174 जो है वो जो है इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। इस लेवल के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करें, लिमिट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। 174 अब क्लोज हो गई तो फिर जो है वो हमें नेक्स्ट मोमेंटम इसके अंदर आगे कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एंग्रो होल्डिंग जो है वो आज रिबाउंड होता हुआ नज़र आया है, जिसको अगर हम लोग देखें टेक्निकल चार्ट के ऊपर तो एक अच्छी सपोर्ट के पास से जो है ना, यहाँ पे देखें हम ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास से जो है वो इसकी एक अच्छी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, बिल्कुल उसने इसको टेस्ट किया और वहाँ से जो है वो रिबाउंड होता हुआ नज़र आया है। आज अच्छा मोमेंटम बना है, इसके अंदर जो है वॉल्यूम भी ज़बरदस्त, वॉल्यूम की बात देखें तो ज़बरदस्त वॉल्यूम की बात बनती हुई नज़र आई है और आरएसआई भी जो है वो अब अपसाइड के ऊपर निशानदेही कर रही है। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। इसके अंदर एक ये फॉर्मेशन भी बन सकती है कि यहाँ पे हेड और शोल्डर फॉर्मेशन भी बन सकती है और उसके बाद एक अच्छा बुलिश मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे 50% बाइंग की जा सकती है। उसका स्टॉप लॉस जो है वो 210 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इन केस अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो है नेक्स्ट मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 202 से लेके 195 जो है वो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ब्रेकआउट लेवल की बात की जाए तो 222 का ब्रेकआउट होगा। 222 के ब्रेकआउट के बाद 232, 232 के बाद 246 और फिर दोबारा से अपने रेजिस्टेंस लेवल के बाद 276 से 80 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। लिमिटेड बाइंग यहाँ पे की जाए या फिर यहाँ पे भी कुछ ऐड किया जा सकता है या फिर कुछ बाइंग यहाँ करके उसका स्टॉप लॉस लगा के दोबारा से नीचे इसको ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा एक और आइटम अगर डिस्कस करूँ मैं आप लोगों के साथ तो डाइनो जो है वो अब जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है, डबल बॉटम बना रहा है, वॉल्यूम भी आज जनरेट होते हुए नज़र आए हैं, ठीक है। और आरएसआई भी जो है वो जो है बुलिश डाइवर्जेंस बनाती हुई नज़र आ रही है। इसके अंदर भी जो है वो आने वाले दिनों के अंदर मोमेंटम अच्छा बन सकता है। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। 200 रुपये का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। 213 का ब्रेकआउट होगा। 213 के बाद 225 और ये है 230 से 234-35 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा मैं अगर कल के लिए टॉपिक्स की बात करूं तो एंग्रो होल्डिंग, डायनो, दीवान फारूक मोटर, GHNI, WTL और डीजे खान सीमेंट जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।